नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताऊंगा। एक छोटू नाम का लड़का था, 6 स्टैंडर्ड में पढ़ता था, लेकिन उसका क्लास में कभी ध्यान नहीं रहता था। वो हमेशा एक जगह देखते रहता था। अगर मैम ने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो आंसर भी नहीं दे पाता था और इसलिए कुलकर्णी मैम उसे हेट करती थी। कुलकर्णी मैम की एक आदत थी, वो जब भी क्लास में आती थी तब सबको कहती थी लव यू ऑल। लेकिन उसे पता था कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो छोटू को हेट करती थी। छोटू 6th में था, 6th की एग्ज़ाम हुई, 6th के रिजल्ट आए और कुलकर्णी मैम ने रिपोर्ट में लिखा कि 0 इम्प्रूवमेंट, वेरी बैड परफॉर्मेंस। प्रिंसिपल मैम ने ये रिपोर्ट पढ़ा और कुलकर्णी मैम को बुला के लिया और कुलकर्णी मैम को कहा कि देखिए, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई, ऐसा लिखना चाहिए। तब कुलकर्णी मैम ने प्रिंसिपल मैम को कहा कि मैं कैसे लिखूं, क्योंकि ये छोटू स्कूल में ध्यान नहीं देता है। मैंने कुछ पूछा तो उसके पास आंसर नहीं, कुछ भी कपड़े पहन के आता है और उसे मैं इम्प्रूवमेंट ऐसे कैसे लिखूं। तब प्रिंसिपल मैम ने छोटू के 3rd, 4th और 5th के 3 रिपोर्ट मंगवाए और रिपोर्ट कुलकर्णी मैम को बताए। कुलकर्णी मैम देखकर आश्चर्यचकित हो गई। 3rd में छोटू फर्स्ट था, 4th में छोटू को थोड़े कम मार्क्स आए और 5th में उसे बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आए। कुलकर्णी मैम को ताज्जुब हुआ और उसने प्रिंसिपल को रीज़न पूछा। तो प्रिंसिपल मैम ने बताया कि छोटू पहले बहुत होशियार था, 1st, 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में वो फर्स्ट था। वो जब 4th में गया तब उसके माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ और इसलिए वो माँ के पास ध्यान ज़्यादा देता था और इसलिए उसके मार्क्स कम आए। जब वो 5th में गया तब उसकी माँ कैंसर से गुजर गई थी और इसलिए वो बहुत दुखी हुआ और उसका स्कूल में ध्यान नहीं था और उसे बहुत ही कम मार्क्स आए। उसके बाद घर पे कोई नहीं, इसलिए उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। उसका स्कूल में ध्यान नहीं, क्योंकि वो बहुत दुखी है, उसके पास देखने वाला कोई नहीं। प्रिंसिपल मैम को क्या कहना था वो कुलकर्णी मैम को समझ गया। दूसरे दिन कुलकर्णी मैम क्लास में आई और हमेशा की तरह बोली कि लव यू ऑल। लेकिन उसे पता था कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि आज से वो छोटू पर सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। छोटू के पास ज़्यादा ध्यान देने लगी, छोटू के हर क्वेश्चन का आंसर देने लगी, छोटू को हर बात समझाने लगी और छोटू के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल क्लास स्टूडेंट्स को देने लगी। उसके कारण छोटू के रिजल्ट में, छोटू के पढ़ाई में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होने लगी। एक दिन कुलकर्णी मैम का बर्थडे था, तब सब स्टूडेंट्स ने उन्हें गिफ्ट ला के दिया। सबके गिफ्ट उन्होंने खोले। आखिरी गिफ्ट था, न्यूज़पेपर में बंधा हुआ था। उसमें एक परफ्यूम की पुरानी आधी बॉटल थी और एक ब्रेसलेट था जिसके 2-3 स्टोन निकल गए थे। मैम ने समझ लिया ये किसका गिफ्ट है। सब बच्चे उस गिफ्ट को देख के हंसने लगे, लेकिन मैम ने वो परफ्यूम की बॉटल, परफ्यूम निकाल कर अपने साड़ी पर लगाया और वो ब्रेसलेट भी पहना। उसे बहुत खुशी हुई। उसके बाद वो छोटू के पास और भी ध्यान देने लगी। छोटू की अच्छी इम्प्रूवमेंट होने लगी। जब वो गिफ्ट छोटू ने दिया, उस पर एक लेटर लिखा था कि डियर मैडम, आई हैव मेट मेनी टीचर्स बट यू आर द बेस्ट। मैम को बहुत अच्छा लगा था। अगले साल जब छोटू का रिजल्ट आया, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट थी। छोटू ने मैम को लेटर दिया और उसमें कहा, आई हैव मेट मेनी टीचर्स बट यू आर द बेस्ट। ऐसा हर साल होने लगा। बाद में छोटू की स्कूल ख़त्म हो गई। कुछ साल के बाद मैम को एक इनविटेशन कार्ड मिला। उसमें लिखा हुआ था, सुनील सोनवने वेड्स आरती। मैम उस शादी में गए। शादी में जब वो गई तब उन्हें आगे के रो में बैठाया गया। शादी होने के बाद सुनील सोनवने और आरती मैम को मिलने आई और सुनील सोनवने ने आरती को कहा कि दिस इज़ माय मदर, मतलब कुलकर्णी मैम को मदर कहा। उसके बाद सुनील ने कहा कि आई हैव मेट मेनी टीचर्स बट शी इज़ माय फेवरेट, शी इज़ द बेस्ट। और उसके बाद सुनील और आरती दोनों रोने लगे। मैम को भी रोना आया।
वो सुनील सोनवणे कौन था? वो छोटू था और उसने पीएचडी की थी और आज आरती नाम के एक अच्छी लड़की से उसने शादी की। उसके बाद हमेशा छोटू आरती के साथ कुलकर्णी मैम को उनके बर्थडे को मिलने जाता था और सुनील को एक बहुत अच्छा जॉब मिला था। छोटू एक सक्सेसफुल भारत का एक नागरिक बना था। दोस्तों, मैं कहना यही चाहता हूँ कि जब हर टीचर आपके स्टूडेंट के साथ माँ जैसा या पिता जैसा बर्ताव करे, उनके पास ध्यान दे, उनके पास कंसंट्रेशन करे, उनको हर एग्जाम्पल समझा के दे, तो निश्चित रूप से हर छोटू एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक डॉक्टर बन सकता है और भारत की तरक्की करता है। 100% ऐसे बहुत टीचर्स हमारे समाज में है। मैं उन्हें वंदन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।